नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं पिक्चरबाजी विद प्रशांत। और आज मैं लेकर आया हूं एक खास वेब सीरीज का रिव्यू जिसका नाम है मिर्जापुर और उसका सेकंड सीजन रिलीज हो गया है। इससे पहले कि इस सीरीज के बारे में मैं तफसील से बात करूं, आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। तो मिर्जापुर सेकंड सीजन को लेकर मेरी पहली राय, इस दूसरी किस्त में हमारा मन नहीं लगता, यहां दिल नहीं लगता और एक तरह की ऊब पैदा होती है। इस वजह से इस सीरीज का जो असर है, जो सेकंड सीजन का असर है, वो बहुत ही कमजोर है। जी हां, जिस तरह से आप पहली सीरीज में एक के बाद एक हर एपिसोड देखते चले जाते हैं और खत्म किए बिना आप बेचैन उठते हैं, इसमें वो वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी सीरीज खराब है। मिर्जापुर 2 में बहुत सारे वाइब्रेंट कैरेक्टर्स हैं, ढेर सारे नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं और ये एक दिलचस्पी जगाते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है उतना ही ज़्यादा कम स्क्रीन स्पेस और उतने ही नैरेटिव को, उतनी ही कहानियों को डील करना किसी भी सीरीज के लिए मुश्किल हो जाता है। और मिर्जापुर की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ये उत्तर प्रदेश से लेके बिहार हर तरफ ट्रेवल तो करती है, लेकिन जो भी किरदार हैं, जिस तरह के नए नए किरदार इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन किरदारों को उस तरह का स्पेस नहीं मिलता जिसकी वजह से उनका असर जो आप चाहते हैं एक दर्शक के तौर पर, आप बहुत सारे किरदारों में आपकी एक अपनी रीजनिंग चलती रहती है, आपकी अपनी अपेक्षाएं चलती रहती हैं और आप चाहते हैं कि ये किरदार ऐसा निकल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन पूरी तरह से वो किरदार ठंडा साबित होता है। और खास तौर पे जो अहम किरदार इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे शरद शुक्ला का किरदार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा हमें बिहार, जैसे मैंने आपका जिक्र किया कि बिहार ट्रेवल कराती है ये सीरीज, और बिहार में जब दद्दा त्यागी की का हम जिक्र करते हैं, उनके बच्चों का जिक्र, तो हम चाहते हैं कि इनकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा हो। वो कुछ जगह पे दिखती भी है, लेकिन अंत तक आते आते ये किरदार बाकी पुराने किरदारों के आगे फीके ही इस तरह से लिखे गए हैं कि ये फीके ही साबित होते हैं। और हो सकता है कि जब हम तीसरी किस्त देखें तो शायद ये किरदार ज्यादा उभर कर आए, शायद उन्हें बचा कर रखा गया है। लेकिन फिर भी सेकंड सीजन के लिए डायरेक्टर्स और राइटर्स ने बहुत कहीं ना कहीं एक तरह से प्यास आपकी नहीं बुझ पाती है और ये सीरीज जो है इस लिहाज से बहुत ज्यादा असर नहीं कायम कर पाती है। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी का रुतबा, रौब सब कुछ कायम है। इस बार वो ज्यादा ह्यूमरस हैं, इसलिए और मजा आता है। लेकिन एक जो डेडली उनका अवतार था, जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जिस तरह की राइटिंग थी उसमें एक खतरनाक उनका रुतबा था और एक डर लगता था कालीन भैया से। यहां पर वो थोड़ा माइल्ड किया गया है, यहां पर अंडर प्ले कराया गया है और जैसे मैंने कहा कि इसमें ह्यूमर ज्यादा रखा गया और बाकी किरदारों को ज्यादा वायलेंट बनाया गया है। जैसे गुड्डू पंडित यानी अली फजल का जो किरदार है वो वायलेंट है और ये किरदार ही एक ऐसा है, और खासतौर पर मुन्ना त्रिपाठी, ये 2 किरदार ऐसे हैं जो फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन में अपनी वही इंटेंसिटी कायम रखे हुए हैं और इनके हक में उस तरह के डायलॉग्स भी आए हुए हैं। अगर हम विमेन फोर्स की बात करें, श्वेता त्रिपाठी और बात करें रसिका दुग्गल की, तो ये विमेन फोर्स हमें नजर आता है जिसका टीजर में भी जिक्र किया गया, विमेन पार। लेकिन बहुत से बाकी किरदार यूं ही जाया किए गए हैं और जिस तरह से हर्षिता हैं या फिर बाकी किरदार हैं, वो उनमें उनको शायद थर्ड सीजन के लिए बचा के रखा गया है। कहानी की जहां तक बात है तो ये उसी तरह से चलती है जैसे आपने पिछले सीजन में देखा, यानी मिर्जापुर की गद्दी को लेकर संघर्ष है और पहले से ही पता है कि कालीन भैया के परिवार में ही ये रसाकशी चल रही है। मुन्ना त्रिपाठी अलग वर्चस्व चाहते हैं और उनकी पत्नी जो कि रसिका दुग्गल ने बीना त्रिपाठी का किरदार निभाया है, अब यहां वो ज्यादा फॉर्म में है और ये किरदार बहुत उभर कर सामने आया। जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको ज्यादा इसका एहसास होगा। इसके अलावा बहुत ही जबरदस्त जो इस सीरीज की सबसे मजबूत बात है, इसको फिल्माया एक बार फिर से बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया है। फर्स्ट सीजन में भी उसका असर हमने देखा और ये एक ऐसी लोकेशंस नहीं है जिन्हें हम लार्जर देन लाइफ लोकेशंस कहेंगे, लेकिन उन्हें फिल्माया लार्जर देन लाइफ फिल्मों की तरह ही है और इसलिए बड़ा मजा आता है। ये अनसीन लोकेशंस है, रफ लोकेशंस हैं और जब इनको आप पूरी तरह से वाइड शॉट में देखते हैं, बड़े बड़े शॉट देखते हैं जैसे बड़ी एक्शन फिल्मों में, तो बड़ा मजा आता है। इस सीरीज में बहुत से अहम किरदार जो हैं छोटे बड़े, उन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया है और कुलभूषण खरबंदा जो कि
कालीन भैया के पिता यानी मुन्ना त्रिपाठी के दादा के किरदार में है। ये इस किरदार का बहुत ही आपको विभत्स रूप नज़र आएगा और बहुत इस किरदार में कुलभूषण खरबंदा अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पिछले सीज़न में हमने देखा कि शायद ये बचा के रखा गया था, फिर भी वो उस तरह उनकी इंटेंसिटी कायम थी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बचा के रखने की स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन कुछ स्पार्क दिखना चाहिए था। वो स्पार्क ढेर सारे उन किसी भी किरदार में नहीं दिखा और वो यूं ही ज़ाया हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा अफसोस मुझे रह गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिल्म के इस सीरीज़ के बैकग्राउंड स्कोर की, तो हमेशा की तरह आला दर्जे का है। टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी शानदार है। इंतज़ार, हालांकि केवल ये नहीं कह सकते कि सेकंड सीज़न में बहुत दम नहीं है तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से खारिज कर दें। देखिए, अपनी राय बनाइए। मैंने देखी, जिस एक चीज़ से मुझे आपत्ति हुई इस बार, वायलेंस ठीक है, वायलेंस तो इस सीरीज़ की जान है, लेकिन इस बार गाली गलौज बहुत अननेसेसरी थी। बहुत ज़्यादा गाली गलौज इस बार नज़र आई और हर किरदार दे रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इस मायने में मायूसी हुई। हालांकि अच्छी चीज़ ये रही कि जो सेक्सुअल सीन्स थे उनको उन्होंने कट ऑफ किया है, उन्हें उसमें कमी लाई है, तो ये थोड़ा सा एज अ दर्शक जो है वो थोड़ा रिलीफ होता है, क्योंकि फिर आपकी एक ऑडियंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यही कहूँगा कि बच्चों की पहुंच से इस बार भी दूर रखिए। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये बच्चों के लायक सीरीज़ नहीं है, तो बच्चों के सामने मत देखिए या बच्चों की पहुंच से दूर रखिए इस सीरीज़ को। मेरी ओर से इस सीरीज़ को 5 में से 2.5 स्टार। थोड़ा सा मुझे मायूसी हुई।